तो हेलो बच्चों, आ गए हम आपके सफर में फिर से जुड़ने के लिए। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम जो है प्रश्नावली 13.6 को पढ़ेंगे। इससे पहले का हमने वीडियो बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो हमारा वीडियो जो है, हम आपको बताएं हमारा कंडीशन कभी कभी जो है लेट आ जाता है। ठीक है, आज जो है मेरा वीडियो जो है 7वें या 8वें दिन पे वीडियो आने वाला है, जिसके कारण मुझे जो है बहुत खेद है। ठीक है, तो चलिए वो सब हम क्या बोले। ठीक है, थोड़ा लाइन का जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि बाढ़ आने वाली है हमारे गांव पे। ठीक, और गर्मी का भी समय है, लाइन बार बार कट जाती है। तो चलिए हम अपने अंदाज में जो है फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली में हमें दिया हुआ है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि हमें दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई हमें जो है 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकते हैं? और लिखा है कि ये हम देखिए, ये जो परिधि भी सेंटीमीटर में और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसका हम आयतन जब निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना। तो कह रहा है कि ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब को जो है हमें 1 लीटर में बदलना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, लीटर बाद में इसका काम कर लेंगे। तो जो हमें कह रहा है पहले वो हम कार्य कर लेते हैं। यहाँ हमें परिधि दिया हुआ ना, आधार की परिधि, वो हम लिख लेते। ठीक है, तो लिखेंगे आधार की परिधि, आधार की परिधि। ठीक है, आधार की परिधि क्या है हमें, तो देखिए 132 लिखा हुआ है, 132 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार की परिधि बेलनाकार कह रहा है, तो मान ये देखिए हमारा जो एक बेलन का आकार बन गया। ये जो है ना वृत्त के आकार की है, वृत्त के आकार की है, तो इसी के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, ये इसकी परिधि। ठीक है, इसकी परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर होती है। क्या होती है, तो लिख देते हैं 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ 132, तो यहाँ देखिए लिखेंगे 2 गुने पाई का मान हमें कितना, तो 22/7 गुने आर हमें ज्ञात नहीं है, यहाँ लगा देंगे 132। इन सब को जो हम उस तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे आर ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आर बराबर क्या होगा, तो 132, ये नीचे है तो ये आ जाएगा ऊपर, और जो है 2 गुने क्या लिखेंगे, तो 22। ठीक है, तो फिर आर बराबर हमें कितना हुआ, तो 2 के 12 से इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, तो 22 तिया कितना हो गया, 22 तिया 66। ठीक है, तो हमें बच क्या गया 3 और 7, तो सत्तिया की कितना, तो 21, ये हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, आधार का परिधि हमें जो इतना दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने जो त्रिज्या ज्ञात कर लिया। त्रिज्या हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 21 सेंटीमीटर है ना। उसके बाद हम जो है यहाँ पे हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे हमें धारिता ज्ञात करना होगा। ठीक है, मतलब क्या, तो आयतन। ठीक है, तो आयतन ज्ञात करने के लिए क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम काट लिखते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 गुने आर का मान अभी तुरंत हमने ज्ञात किया कितना, तो 21। आर का स्क्वायर है तो कितना, 21 को 2 बार लिखेंगे। और एच हमें कितना है, तो एच हमारा आया है 25, मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो 7 के पारा से इसको काट देंगे तो 7 की 21 कट जाएगा, तो हमें बच क्या गया, तो गुना कर देते हैं आपस में। तो देखिए बचा हुआ है, तो 22 गुने फिर 21 फिर गुने फिर 3 गुने फिर 25। ठीक है, इन सबको जब आपस में गुना करेंगे तो आ जाएगा हमें 34,650। ठीक है, 650, ये देखिए सारा का सारा सेंटीमीटर में है, तो इस पे हम आयतन ज्ञात किए तो क्यूब लगा देंगे। ठीक है, क्यूब लगा देंगे। तो फिर हमें यहाँ क्या कह रहा है कि इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकते हैं। हमारा तो यहाँ सेंटीमीटर में आया है 34,650 है ना। तो हमें यहाँ दिया हुआ है ना डायरेक्शन, 1000 सेंटीमीटर को हम क्या कहेंगे, तो कितना लीटर, तो 1 लीटर कहेंगे। तो यहाँ हमें कितना है, तो 34,650 लीटर है। हम लिख देंगे कि इसको जो है लीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लीटर, लीटर में बदलने के लिए, बदलने के लिए, ठीक है, लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम 1000 से भागा कर देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे 34,650 के बट्टे क्या, तो 1000। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया। ठीक, तो हमें जो है 100 से इसमें भागा देना आएगा कितना, तो 34.65 यहाँ लीटर। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर हो गया। एक का आंसर हमारा जो है कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास हमें जो है 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास जो है 28 सेंटीमीटर है। इस
पाइप की लंबाई हमें जो है, लंबाई यानी कि क्या, तो ऊंचाई, ठीक है, हमने लिख रखा है यहाँ पे, तो 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान हमें कह रहा है ज्ञात करने, और लिखा है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान कितना है, तो 0.6 ग्राम है। तो हमें करना क्या है, जब इसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे ना, दोनों का आयतन ज्ञात करने के बाद जो है माइनस प्लस जो होगा कर लेने के बाद हमें करना क्या है कि इसका जो है द्रव्यमान ज्ञात करना, यानी कि जो आयतन आएगा उसको जो हम इससे गुना कर देंगे, ठीक है, गुना कर देंगे तो हमारा द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर लिखेंगे। लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, ठीक है, लकड़ी का आयतन हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए बाहरी और जो है आंतरिक लिखा हुआ है, तो बाहरी का व्यास हमें बड़ा है ना, तो हमने जो है लिख रखा है, ठीक है, नीचे देखिए यहाँ लिख देंगे बाहरी का आयतन घटाव आंतरिक का आयतन, आंतरिक का आयतन। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, तो पाई आर देखिए, तो बाहरी का हमने क्या माना है, यहाँ हमारा जो आर बड़ी आर लिया है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, फिर माइनस आंतरिक का भी जो है वही होगा, यहाँ लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसका छोटी आर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पाई और पाई एच और एच दोनों में सेम आ रहा है ना, तो सेम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते, ठीक है, तो ले लेंगे पाई एच, ठीक है, ये दोनों गुना में आ जाएगा, तो बच क्या गया हमें, तो बड़ी आर का स्क्वायर फिर माइनस छोटी आर का स्क्वायर, ठीक है, कुछ इतना बच गया ना। फिर आगे हम सॉल्व करेंगे तो पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 गुने एच हमारा कितना है एच हमारा है 35, ठीक है, बड़ी आर देखिए तो हमें कितना मिला है, तो 14 का स्क्वायर फिर माइनस छोटी आर यानी कि 12 का स्क्वायर, काट देंगे तो 7×5 = 35, ठीक है, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 110, ठीक है, फिर देखिए एक्स यहाँ जो है हमें 14 का स्क्वायर है ना, 14 का फिर 12 का स्क्वायर है, तो इसका आएगा 14 का स्क्वायर 196 फिर माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, तो देखिए यहाँ जो हमें क्या है दिया हुआ, तो घट ये आएगा 110 फिर गुने, इन दोनों को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 52 आएगा, ठीक है, 52 को जब हम गुना करेंगे 5720, ठीक है, ये हमें जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ठीक है, ये हमारा जो आयतन आ गया। तो लेकिन यहाँ जो कह रहा था ना कि इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमने क्या बोला कि 1 सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान दिया हुआ है कि 0.6 ग्राम, तो हम करेंगे क्या, उसको जो है इससे गुना कर देंगे, ठीक है, जो है द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम साइड में लिख लेते हैं द्रव्यमान के लिए, ठीक है, द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो हमें दिया हुआ है कि 5720 गुने क्या करेंगे 0.6, ठीक है, तो गुना करते कितना होगा, तो गुना करिए तो 0 से पढ़ेंगे तो हमें कितना, तो 0 6 दूनी की 12 का 2 बाकी रह गया 1 7 6 को 42 1 43 के 3 बाकी रह गया 4, ठीक है, और 6 पंचे 30 और 4 कितना, तो 34 आ जाएगा, ठीक है, तो हमें कुछ इतना आ गया, दशमलव के बाद जो है एक अंक है, तो यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो 3432, ठीक है, 3432 लिख सकते हैं, ठीक है, ये अभी हमारा जो है सेंटीमीटर में ही है, ठीक है, सेंटीमीटर में ही है, इसे हमें जो है ग्राम में बदलना है ना, ग्राम में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ग्राम के लिए लिख देते हैं, ग्राम के लिए, ठीक है, ग्राम में हमें बदलना है तो क्या करेंगे 3432 में हम क्या करेंगे 1000 से भागा देते हैं, ठीक है, भागा देंगे तो कितना 3.432 ग्राम, ये हमारा जो आंसर होगा, ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ जो है परिपक्व तरीका से हमने बना दिया है, आपको यह समझ में आ गया होगा, तो समझ में आया होगा तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 को पढ़ते, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है, पहला पैक है कि लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई जो है हमें कितना, तो दिया हुआ है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, पहले के आधार पे देखे तो आयताकार कह रहा है, तो आयताकार आयत जो है हमारा किस तरह का, तो इसको हम घनाभ भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आयत जो है एक तरह से घनाभ के आकार का ही होता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो एल गुने बी गुने एच, ठीक है, तो एल का मान हमें कितना है, तो एल का मान हमें 5, बी का मान हमें 4,
फिर देखिए h का मान हमें कितना, तो 15, ठीक है, तो गुना कर देते हैं, तो 5 चौके 20, 20 15, 20 गुने 15 करेंगे कितना, तो 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 ये लिख देंगे हम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आयत के बारे में कह रहा था, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर देखिए इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और जो है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा, इस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमें व्यास दिया हुआ है ना, दूसरे नंबर पे बेलन का व्यास दिया हुआ है, तो लिख देंगे बेलन का व्यास, बेलन का हमें व्यास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि डी कितना, तो 7 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आर ज्ञात करना है, तो आर क्या होता है, d/2, तो क्या लिखेंगे 7, डी का मान 7 है तो 7/2 आ जाएगा, इसको हम भाग देंगे, दे देंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ देखिए हमें ऊंचाई भी दे रखा है, यानी कि एच हमें कितना दिया हुआ है, एच हमें जो है यहाँ देखिए 10 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया बेलन का व्यास दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें धारिता ज्ञात करना है, जैसे हमने इसका धारिता ज्ञात किया, इसका भी, ठीक है। तो फिर हमें देखना है कितना अधिक है, मतलब माइनस करना होगा, माइनस कर लेने के बाद वो भी बताना कि कितना, कौन अधिक है और कितना अधिक है वो बताना। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास क्या होता है, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो लिखेंगे हम 22/7 गुने पाई का मान, सॉरी पाई का मान लिख दिया, फिर आर का मान देखिए कितना, तो हमने लिखा है 3.5 गुने 3.5, फिर गुने एच का मान क्या है, तो एच हमारा है, एच हमारा क्या है, तो 10, देखिए 7 से इसको काटेंगे तो 0 क्या, तो 5 आ गया, तो हमें आया क्या बच गया, तो 22 गुने 3.5 गुने, इनको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 गुना करने के बाद आएगा कितना, तो 385 आएगा, ठीक है, 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए हमारा आयत का जो है हमें आयतन ज्ञात हो गया, और ठीक है आयत का आयतन, और जो है हमारा बेलन का, सॉरी यहाँ आयतन लिखना था, ठीक है, आयतन, आयतन लिख के हमने व्यास लिख दिया, ठीक है। तो बेलन का आयतन, तो इन दोनों में हमें क्या करना है, तो तुलना करना है ना, मतलब देखना है कंपेयर करके कि दोनों में से आखिरकार बड़ा क्या है। तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं तुलना, ठीक है, तुलना लिख लेते हैं। तो तुलना में हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे बड़ा यही है ना बेलन का आयतन, तो ये लिख देते, ठीक है। तो बेलन का आयतन माइनस क्या, तो आयताकार डिब्बे का आयतन, आयताकार डिब्बे का आयतन, ठीक है, डिब्बे का आयतन, ठीक है, आयताकार डिब्बे का आयतन। तो देखिए बेलन का आयतन हमने कितना ज्ञात किया, तो 385, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे 385, फिर माइनस आयत का कितना, तो 300, तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद हमें कितना आएगा, तो 85 आ जाएगा, ठीक है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा था किस डिब्बे की धारिता अधिक है, तो हम यहाँ पे लिख दे, अतः लैंग्वेज में, ठीक है, लैंग्वेज में लिख देंगे कि बेलन बेलन की धारिता, बेलन की धारिता अधिक, ठीक है, अधिक है, और जो है कितना, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक, ठीक है। यही हमारा जो है क्वेश्चन 3 का आंसर बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो हम इसको मिटा लेते हैं, उससे पहले आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कि यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कि 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो और उसकी ऊंचाई, ठीक है, ये इसी की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई तो 5 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए क्या, तो आधार की त्रिज्या, यानी कि हमें आर ज्ञात करना है, और कह रहा है बेलन का आयतन क्या, मतलब तो भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और यहाँ जो है हमें पाई दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है क्या, तो 3.14 ही लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि बेलन का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हल में, ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। तो हमें देखिए
क्या दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ है कि 94.2 रखने, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुने पाई का मान हमें कितना, तो 3.14 गुने आर कितना दिया हुआ है, आर हमें ज्ञात नहीं है, आर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और एच देखिए, तो एच हमें कितना दिया हुआ है, तो 5 लिखा हुआ है ना। तो इन सब संख्या को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो देखिए सब ऊपर है तो इधर आएगा, क्या आएगा, तो नीचे आ जाएगा। तो लिखते हैं कि 94.2 के बट्टे क्या लिखेंगे कि 2 गुने 3.14 गुने 5, ठीक है, तो बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ आ गया हमें 94.2 के बट्टे गुना जब करेंगे तो आएगा 31.4, इसके बराबर में 8, ठीक है। तो इनसे जब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं आधार की त्रिज्या, ठीक है। आधार की त्रिज्या आर कितना ज्ञात हो गया, तो हमें 3 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है एक का आंसर हो गया, एक का। फिर देखिए इसी में दूसरा है बेलन का आयतन कह रहे हैं ना, तो लिखते हैं बेलन का आयतन। दूसरा देखिए, तो लिखेंगे हम यहाँ बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, तो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हमारा बेलन का आयतन। तो लिखेंगे यहाँ कि पाई का मान कितना कह रहे हैं, 3.14 गुने आर हमने तुरंत अभी ज्ञात किया, 3 गुने 3, ठीक है। फिर गुने एच हमारा कितना है, तो एच हमें दिया हुआ है 5, ठीक है। तो जब आपस में गुना करेंगे तो देखते कितना होगा। करने के बाद हमें आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए एक का ये रहा और 2 का ये रहा, ठीक है, हमारा बन के रेडी हो गया। तो अगर आपको जो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।